पढ़ाई करने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, या दावा करके लिख दे सकता हूँ। आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के। अंतर्दृष्टि जिसकी विकसित नहीं होगी वो चाहे जितना पढ़ ले। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे। तो तुम और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब, लेकिन दुनिया पढ़े जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, गाए जा रहे हो, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, समझ पैदा हो जाएगी। ये कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बूझो तो जाने खुदा तुमको माने, कहो ये भी वादा रहा। पढ़ाई करने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, या दावा करके लिख दे सकता हूँ। दावा पढ़ने से कुछ नहीं होता। इंसाइट, अंतर्दृष्टि जिसकी विकसित नहीं होगी वो चाहे जितना पढ़ ले। सबसे क्रांतिकारी चीज है इंसाइट। जैसे ही इंसाइट पैदा होगी तुम्हारी ऑब्जर्वेशन इंप्रूव हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, समझ पैदा हो जाएगी। ये इंसाइट, ऑब्जर्वेशन और समझ, ये तुम्हारा सिलेक्शन कराएगी। तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, गाए जा रहे हो, मौका मिल जा रहा है। फ्रस्ट्रेशन में लोग बता दे रहे हैं अवध ओझा पढ़ाता ही नहीं, तुम अवध ओझा पीछे पड़ जा रहे हो, और सब चाहते हैं कि तुम तुम्हारी लड़ाई करवा दे। दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब, लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे। कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा। सब तो बैठे हो, कोई किताब लियो, उसका एक पन्ना फाड़ के हवाई जहाज बना के उड़ा रहे। तुमको कोई छेड़ेगा ही नहीं मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, गाँव में, गया रहे। 20 साल है तुम्हारे पास, लगा दो पूरी ताकत, कितनी लगा सकते हो। 22 साल की उम्र थोड़ी होती है, अच्छा खासा समय है। उलझना मत, समाज तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा, उलझना मत। करना सब, शादी ब्याह सब करना, कुछ छोड़ना मत, पर कहीं कंडीशन मत लगाना, दहेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो तुम्हें ऐसे ला के दे जाए वो अलग बात। कोशिश करना कि फायदे के लोग जीवन में मिले, ईमानदार, अच्छे, ऐसा मत ढूंढना मुझे अच्छी लड़की से शादी करनी है, होती ही नहीं। मुझे अच्छे लड़के से शादी करना है, होता ही नहीं। ऐसी लड़की चाहिए, जी भैया अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूँ, तुम अच्छे हो? नहीं भैया हम तो नहीं है। तो कैसे मिलेगी? ताकतवर आदमी के साथ आकर सब अच्छे हो जाते। यहाँ लोग शांति खोज रहे हैं, यहाँ लोग अच्छा इंसान खोज रहे हैं, कह रहे हैं कि बस कोई आज तक भैया कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। भगवान राम से कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा? सब जानते हैं, निकाल ताड़ चार डाल देगा। ताकतवर आदमी है ना, भगवान मतलब कौन? जिसके पास शक्ति है। कृष्ण से कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा है? शक्ति है, निकाला। तुम उल्टा सीधा काम ही कर रहे हो जीवन में, इसीलिए परेशान हो। अच्छा आदमी ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो। जब ऐसी चीजें ढूंढ रहे हो जो होती ही नहीं, तो परेशान नहीं रहोगे? हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा। ताकत पैदा कर लो, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अगर उसके मेहनत में मजा नहीं आ रहा है तो उसे पता करना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वहां फिर वो सफल नहीं होगा। दूसरा मजदूर का ट्रेड क्या होता है? उसके लिए समय कीमती नहीं है, उसके लिए पैसा कीमती है। समय तो किसी के साथ बैठा रहेगा, वो चाय पीने बैठा है, 6 घंटा बैठा है। बड़े सारे स्टूडेंट से काम करते हैं, चाय पीने निकले कि मन नहीं लग रहा था, मन बड़ा उलझा रहता, डिप्रेशन फील हो रहा है। अरे तो रूम पार्टनर 2 लोग रहते हो, एक बड़ी सी छड़ी मंगा लो इतनी। जब डिप्रेशन फील हो 10 घंटा तुम अपने यहाँ सामने उसके तो मारे, खत्म डिप्रेशन। मास्टर ऐसे ही तो डिप्रेशन दूर करता था स्कूल में। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास। और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं। सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हाँ अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे। कहते ना दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है उसको डिस्टर्ब कर दो। दिमाग दोनों कंडीशन में खराब होता है, ज्यादा खुशी में भी और ज्यादा दुख में भी। और लड़ाइयां सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं। अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी है और ना गैंडा है, और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं है, उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर किसके पास है? शेर के पास। उसके पास ताकत भी है और दिमाग भी है। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। IAS बन जाओगे तो मिनिस्टर के घर में तुम्हारी शादी होगी। महाराष्ट्र का CM, डेप्यूटी CM 2 पवार साहब ये सब तुम्हारे घर आएंगे। उनकी बच्चे की शादी में SBI के क्लर्क आए थे सब। तो कैसे ये बर्दाश्त करे यार? इसलिए ये कॉन्सेप्ट शुरुआत से रहा, कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़।
पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत, इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं। हमसे इतने सारे पत्रकारों ने, जर्नलिस्टों ने पूछा क्या करना चाहते, कुछ ना कुछ मैं बोलता, मैंने कहा प्रेस शुरू करना है। अरे प्रेस थोड़ी शुरू, हमने कहा जब जानते नहीं शुरू करना तो पूछते क्यों? अपने सपने को किसी को दो, मस्ती में बड़ा करो यार, टेंशन मत लिया करो। टेंशन लेना नहीं है, कोशिश करो कि देना भी ना पड़े। टेंशन लेना नहीं है, कोशिश करो देना भी ना पड़े। लेकिन अगर मजबूरी आ ही जाए तो एक लॉ है जिसको बोलते हैं आपात धर्म, आपातकाल, एक्सेप्शनल सिचुएशन। अंटार्कटिका में फंस गए, -20 टेम्परेचर, बॉडी ठंडी हो रही है तो वोडका पी लो। जब कमजोर हो तब मत लड़ो किसी से। तुम लड़ते हो, तुम दूसरे को गलत साबित करना चाहते हो, तुम दूसरे को दिखा दो कि मुझे सही बात पता है, तुम मूर्ख हो। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं था भाई साहब। देखिए भाई साहब, गांधी जी ऐसे नहीं थे। अब तुमसे कोई कह रहा है गांधी जी नैतिक रूप से भ्रष्ट थे, तुम सपोर्ट करो उसको कि हाँ भैया। मार्लिन मुनरो भी कह रही थी, ये कौन है? ये कह रही थी, हमको पता नहीं कौन है, लेकिन मार्लिन मुनरो ने भी कहा था जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें। साहब ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुमको, और जब तुम जीतोगे सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए हारो, सरेंडर करो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।